आज की मूवी में आप लोग देखेंगे कि दो बहनें गलती से एक स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती है, जिसके बाद में वो दोनों यहाँ पर किस कदर का स्ट्रगल फील करती हैं वो आपको आगे पता चलेगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। उस लड़की का नाम ब्री होता है। वह पूल से बाहर निकलती है और पूल के साइड में जाकर अब अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि ब्री एक डायबिटिक पेशेंट है। अब यहाँ पर ब्री अपनी रिंग निकालकर अपने बैग में रख देती है। वह रिंग ब्री के मंगेतर डेविड ने उसे दी थी, जिससे कुछ दिनों बाद में उसकी शादी होने वाली थी। अब अगले सीन में हम पूल के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम माइक ग्रेडी है, और वह मैनेजर नोटिस बोर्ड पर वीकेंड के छुट्टी में पूल बंद रहेगा इस बात की नोटिस चिपका रहा होता है। अब वह मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है और वो वहां पर देखता है कि पूल की स्टाफ जिसका नाम क्लारा होता है वह लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ सामान चुरा रही होती है। पूल का मैनेजर उसे देख लेता है, जिसके बाद क्लेरा को ऐसा दोबारा न करने के लिए मना करता है। अब कुछ देर बाद में ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आती है और दोनों बहन के बीच में कुछ बातचीत होती है, जिससे हमें यह मालूम पड़ता है कि ब्री और जोना बचपन में अक्सर स्विमिंग करने के लिए यहाँ पर आती रहती थी। अब ब्री और जोना स्विमिंग करने लगती हैं। कुछ देर बाद में पूल का मैनेजर सब लोगों को पूल से बाहर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद में जोना मैनेजर को कहती है कि अभी तो पूल के क्लोज होने में काफी समय बाकी है, आप इतना जल्दी पूल को क्यों क्लोज कर रहे हो। जिसके बाद में मैनेजर कहता है कि वीकेंड हॉलिडे शुरू होने वाली है और तुम्हें आसपास में लगी नोटिस बोर्ड को भी पढ़ना चाहिए। जिसके बाद में ब्री और जोना दोनों लोग पूल से बाहर आ जाती हैं, लेकिन बाहर आकर जब ब्री अपने बैग में देखती है तो उसमें उसकी रिंग नहीं होती है और वह तभी परेशान हो जाती है क्योंकि वो रिंग उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। जोना पूल की तरफ देखती है, वह देखती है कि रिंग पूल के जाली में फंसी हुई है। तभी ब्री तुरंत वापस पूल में कूदकर रिंग लेने के लिए जाती है, जिसके बाद में जोना भी उसकी हेल्प करने के लिए पूल में कूद जाती है, लेकिन रिंग उस जाली में काफी बुरी तरीके से फंसी हुई थी, जिससे वह वहां से रिंग को निकाल भी नहीं पा रही थी। अब इसमें दूसरी तरफ पूल का मैनेजर पूल को बंद करने की तैयारी कर रहा होता है। मैग्रेडी पूल के हर तरफ देखता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, और दिखेगा भी कैसे, ब्री और जोना तो पूल के अंदर हैं। अब मैनेजर पूल को बंद कर देता है और इसके बाद में वह यहाँ से जाने लगता है। पूल को बंद होता देखकर ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आने लगती हैं और जोर जोर से आवाज लगाने लगती हैं, लेकिन तब तक मैनेजर पूल से जा चुका होता है। अब दोनों लोग इस पुल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यह कवर फाइबर ग्लास का बना होता है, जिसे इस कवर को उनके हाथ से तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये दोनों बहन पुल में पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। जोना बहुत तेज घबराने लगती है, लेकिन ब्री जोना को शांत करवाती है। ब्री अब ठंडे दिमाग से कुछ सोचने का ट्राई करती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और तभी ब्री जोना को कहती है कि हमें पुल के हर तरफ जाकर कुछ सर्च करना चाहिए, कहीं से शायद हमें कोई न कोई बाहर निकलने की जगह मिल जाए। अब दोनों लोग इधर उधर जाकर पूल के कवर को सर्च करने लगती है। फाइनली जोना को एक छोटा सा होल मिलता है, लेकिन वह होल काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसमें इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता है, और इसके अलावा उन दोनों के पास कोई भी भारी चीज भी नहीं है जिससे इस होल को बड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और इस फाइबर के टुकड़े से होल को काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। अब यहाँ से हम सभी को यही लगने लगता है कि स्विमिंग पूल में ही ब्री और जोना की जान जाने वाली है। अब ब्री और जोना दोनों लोग आपस में कुछ बातें करती हैं। वो यहाँ पर जोना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। जोना यह बात सुनकर ब्री को उल्टा सीधा कमेंट करने लगती है। इससे यह लग रहा होता है कि जोना ब्री से जलती है। ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने ही पूल में फेंकी थी। इन दोनों के पूल में फंसने का असली कारण जोना ही थी। अगर जोना ने पूल में रिंग नहीं फेंका होता तो ये दोनों लोग पुल से बाहर होती। अब यहाँ पर ब्री एक बार फिर से कोशिश करती है और इस बार वह इस रिंग को जाली में से निकाल लेती है। अब पुल से निकलने का कोई और तरीका ढूंढने लगती है। ब्री कहती है कि पुल के नीचे एक गेट है, अगर तुम साथ में हेल्प करोगे तो शायद पुल का कवर उससे टूट जाएगा, लेकिन जोना यहाँ पर ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि जोना को पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर भी ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाकर उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है।
अब यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज है और अगर वो टाइम पर इंजेक्शन नहीं ले पाई तो वह कोमा में भी जा सकती है। यह सुनकर जोना को अच्छा नहीं लगता है। सुबह से शाम हो गई है और अभी तक इन दोनों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया है। जोना ब्री का जला हुआ हाथ देकर उससे पूछती है तो ब्री उसे गुस्से में कहती है कि यह बात मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जोना यह बात उसे पूछती है क्योंकि उसने पूरी बात कभी नहीं बताई थी। अब इसके बाद में ब्री बताती है कि बचपन में उसके डैड एक रात काफी ज्यादा ड्रिंक करके आए थे और वह जब सिगरेट जला रहे थे तभी उनके लाइटर से घर में आग लग गई थी और उसी के कारण मेरा हाथ जल गया था। अब हमें यह पता चलता है कि ब्री के डैड उसे फिजिकली मोलेस्ट भी किया करते थे। अब इसके बाद में जोना अपनी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि मुझे नशे की बुरी लत लग गई है जिसकी वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता था। ब्री और जोना बात कर रही होती है कि तभी पूल के बाहर से किसी की आवाज आती है। दरअसल पूल के बाहर क्लियरा आई होती है, वहीं जिसको मैनेजर मिक ग्रैडी ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए देखा था। अब ब्री यहाँ पर चिल्लाकर क्लियरा को हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन क्लियरा भी अजीब थी। वो हेल्प करने की बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। ब्री से मोबाइल का पासवर्ड पूछती है और साथ में वो एटीएम का पिन कोड भी पूछती है। अब यहाँ पर इस हालत का फायदा उठाते हुए क्लियरा को ब्री अपने मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन कोड बता देती है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि ब्री के मोबाइल के होम स्क्रीन पर ब्री और डेविड का फोटो लगा हुआ है। इससे यह पता चलता है कि ब्री डेविड को सच में बहुत पसंद करती है। क्लियर यहाँ पर पुल के सभी कैमरे ऑफ कर देती है ताकि यहाँ पर कोई उसे पकड़ ना पाए। क्लियर अब उन लोगों से बातें करते हुए कुछ अपने बारे में बताती हैं। वह उन लोग को बताती हैं कि वह कैसे जेल में थी और अपने बच्चे को पालने के लिए उसने कैसे स्ट्रगल किया। यह सब बात बताने के बाद में क्लियर अब यहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत अब धीरे धीरे बेहद खराब होती जा रही थी। क्लियर यहाँ से चले जाने के बाद में पूरी रात ब्री और जोना क्लियर का वेट करती हैं, मगर क्लियर इस रात यहाँ पर वापस नहीं आती है। लेकिन फिर अगली सुबह यहाँ पर क्लियर वापस आती है। जोना उससे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लियर उन्हें इंजेक्शन नहीं देती है और साथ में कहती है कि तुम लोगों को ऐसे ही यहाँ पर मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 है। क्लियर को यहाँ पर इन लोगों से सिर्फ पैसे चाहिए और इन लोगों को बचाने का क्लियर का कोई भी इरादा नहीं होता है। यह बात सुनकर अब ब्री को गुस्सा आ जाता है और वह उसे सबक सिखाने का सोचती है। ब्री यहाँ पर झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगती है और जब क्लियर उसे सुनकर उस हॉल के पास में आकर अपना कान लगाती है तो ब्री उस फाइबर के टुकड़े से क्लियर के कान पर मार देती है, जिसे क्लियर के कान से खून बहने लगता है। क्लियर गुस्से में आकर अब पूल में क्लोरीन का सप्लाई शुरू कर देती है, जिससे उन लोगों को ऑक्सीजन न मिल पाए और सांस न लेने के कारण वो दोनों लोग यहाँ पर मर जाएं। लेकिन तभी क्लियर को ख्याल आता है कि अगर वह दोनों लोग मर गई तो फिर से उसे जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए क्लियर क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है। अब क्लियर ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। इस समय ब्री के पास में उसकी सबसे कीमती चीज यह रिंग ही होती है, जिसके बाद में ब्री अपना एंगेजमेंट रिंग निकाल कर क्लियर को दे देती है और क्लियर रिंग लेने के बाद में यहाँ से चली जाती है। एक और रात निकल जाती है और इधर ब्री की तबीयत और बिगड़ जाती है। यह सब कुछ होने का जोना को बहुत पछतावा होता है, जिसे जोना ब्री से माफी मांगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पूल का कवर ओपन हो गया है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि ब्री एक सपना देख रही थी। अब जब ब्री की नींद टूटती है तो वह देखते हैं कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। वहीं ब्री अब उसे समझाती है और कहती है कि हम दोनों लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब जोना हिम्मत करके फिर से उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद में वो ब्री से टावल मांगती है और टावल को जाली में फंसाकर अब पूरी ताकत से खींचती है और फाइनली इस बार जोना इस जाली को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आती है तो वह देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। जोना अब ब्री को CPR देती है, जिसके बाद में ब्री को होश आ जाता है। इस जाली की मदद से जोना अपनी पूरी ताकत से उस कवर पर मारती है, जिसे वह पुल का कवर टूट जाता है और जोना जल्दी से ब्री को पुल से बाहर निकालती है और इसके बाद में जल्दी से वह उसे इंजेक्शन लगाती है।
अब तभी यहाँ पर क्लियरा आती है और उन दोनों लोगों के ऊपर गन पॉइंट करती है। क्लियरा को डर था कि अगर वो दोनों लोग बच गई तो वह पकड़ी जाएगी और उसके बाद में उसे फिर से जेल हो जाएगा। क्लियरा उन दोनों लोगों को मारने की कोशिश करती है लेकिन वह उन्हें मारती नहीं है और इसके बाद में जोना को ब्री का रिंग वापस कर देती है। अब इसके बाद में जोना पुलिस को फोन करती है। जोना क्लियरा को वहां से निकल जाने को कहती है और क्लारा यहां से चली जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचकर दोनों लोगों को रेस्क्यू करती है और ब्री को यहां पर बचा लिया जाता है, जिसके बाद में जोना उसकी रिंग वापस कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी चैनल दामोर एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।